हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरलिज्म फिलॉसफी के बारे में। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा चैप्टर 4 है वो है नेचुरलिज्म। इस फिलॉसफी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू विच नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नेचुरलिज्म की जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है? नेचर है, प्रकृति है। नेचर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। मीन्स नेचर ही सब कुछ है, इसके अलावा इसके आगे कोई कुछ चीज नहीं है। इट बिलीव्स दैट नेचर कंटेन्स ऑल द आंसर्स टू ऑल द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स। इनका ये मानना था कि कितनी भी तरह की फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी का आंसर, उन सभी का सॉल्यूशन हमें नेचर से मिल सकता है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। मीन्स ना नेचर के आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, ना इसके अलावा कुछ है। नेचर इज ऑल्सो टर्म्ड एज मटेरियलिज्म। हम नेचर को मटेरियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इट डज नॉट बिलीव इन सेंटिमेंटलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म एंड सुपर नेचुरल पावर्स। ये किसी भी तरह की और फिलॉसफी जैसे कि सेंटिमेंटलिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म है और सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो चीज किसी काम की नहीं। इनका मानना था कि नेचर के अलावा कोई चीज नहीं है। फॉलोअर्स ऑफ नेचुरलिज्म, इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले कौन कौन से एजुकेशनिस्ट या फिलोसोफर थे? फादर ऑफ नेचुरलिज्म किसको बोलते हैं हम? जे रूसो को। इसके और भी फॉलोअर्स थे। वो कौन कौन थे? एरिस्टोटल, कॉम्टे, टेगोर, बेकन, डार्विन, हक्सली एंड स्पेंसर। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड लैंग, नेचुरलिज्म इज अपोज टू आइडियलिज्म, subordinates mind to matter and holds that ultimate reality is material world, not spiritual world। तो इनके अकॉर्डिंग भी क्या है? नेचुरलिज्म क्या करती है? अपोज करती है आइडियलिज्म को, ठीक है। और ये मानती है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, ना कि कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मीन्स जो हमारे आसपास की रियलिटी है जिसे हम अपनी सेंसेस के जरिए हम इसे फील कर सकते हैं, वही है हमारी अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज मटेरियलिज्म, नॉट ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में होता है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अब हम नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी पढ़ रहे हैं इसमें हम देखेंगे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी। अब ये जो तीनों टर्म है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सोलॉजी, इसका जो मीनिंग है हमने अपनी पुरानी वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपको इनका मीनिंग डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियोस जरूर देखिए। और इसके साथ ही हम इसके आगे चलते हैं और इसके नेचुरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मेटाफिजिक्स की। इट डील्स विद द रियलिटी। जो नेचुरलिज्म है वो किससे डील करता है? रियलिटी से। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म, नेचर अलोन इज अल्टीमेट रियलिटी। मीन्स नेचर के अलावा कोई दूसरी रियलिटी है ही नहीं। एवरीथिंग comes out of nature and becomes one with it। मीन्स कोई भी चीज है वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से, और उसके साथ ही होती है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर और अदर देन नेचर। ना नेचर के कुछ आगे है, ना पीछे है, ना ही इसके अलावा कुछ है। इट्स स्लोगन आर रिटर्न टू नेचर एंड ब्रेक द चेन्स ऑफ सोसाइटी। मीन्स नेचर के पास आकर रहो और ये जो सोसाइटी की जितनी सारी चेन्स हैं जिन्होंने आपको अपने साथ बांध रखा है उसको छोड़ो। नेचुरलिस्ट कंसिडर मटेरियल वर्ल्ड एज द रियल वर्ल्ड। अब जितने भी सारे जो फॉलोअर्स हैं नेचुरलिज्म के, उनका यही मानना है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वही एक रियल वर्ल्ड है। लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल एंड एंटायर वर्स इज गवर्न बाय देम। और इनके अकॉर्डिंग जो नेचर के सारे लॉज हैं वो अनचेंजेबल है, मीन्स उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो सारा यूनिवर्स है उन्हीं के जरिए चलता है। दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, सोल एंड डिवाइन स्पिरिट। मीन्स वो ये जो सारी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, गॉड, सोल एंड डिवाइन स्पिरिट, इन पर ये भरोसा नहीं करते हैं।
इनका मानना है कि जो असल में रियलिटी है वो आपके आसपास का नेचर ही है। अब बात करते हैं हम इसकी एपिस्टेमोलॉजी की। सो एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज। नॉलेज कहाँ से मिली? सो नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट वी गेन नॉलेज थ्रू सेंसेस एज सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। तो नेचुरलिज्म की अकॉर्डिंग इनका यही मानना था कि हम जो नॉलेज है उसको गेन कहाँ से करते हैं? अपने सेंसेस के जरिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो सेंसेस हैं वही हमारी गेटवे ऑफ नॉलेज है। मीन्स कोई भी हम ज्ञान को एक्वायर करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, वो हमारी सेंसेस के थ्रू करते हैं, जो हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ऑल द ट्रूथ कैन बी नोन थ्रू सेंसेस। और जो जितने भी तरह के सच हैं हम उनको कैसे जान सकते हैं? अपने सेंसेस के जरिए। सो नेचुरलिज्म बिलीव्स इन द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ नेचर। अब ये जो डायरेक्ट नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलेगी? अपनी सेंसेस के जरिए। तो इनका मानना था कि जो हमें डायरेक्ट नॉलेज है वो हमें नेचर से ही मिलेगी। इट अपोज बुकिश नॉलेज। और ये बुकिश नॉलेज को अपोज करते थे, मीन्स ये किसी भी तरह की किताबी ज्ञान को नहीं मानते हैं। नेचुरलिस्ट डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल नॉलेज। अब जैसा कि हमने बात की, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उस पर ये बिलीव नहीं करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सोलॉजी के बारे में, मीन्स थ्योरी ऑफ वैल्यूज। सो इनके अकॉर्डिंग इट डील्स विद वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म देयर आर नो एब्सोल्यूट एक्सटर्नल एंड अल्टीमेट वैल्यूज। ऑल वैल्यूज रिसाइड्स इन नेचर। तो इनके अकॉर्डिंग कोई भी एब्सोल्यूट, कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी अल्टीमेट वैल्यूज नहीं है, और ये जो सारी वैल्यूज हैं कहाँ पर हैं? नेचर की वैल्यूज से। इट डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो एब्स्ट्रैक्ट में अब हमारी कौन सी स्पिरिचुअल वैल्यूज आती हैं? ये इन पर बिलीव नहीं करते हैं। टू फील द वैल्यूज ऑफ नेचर वन हैज टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। अगर किसी को नेचर की वैल्यू जाननी है, फील करनी है, तो उसे नेचर के साथ ही रहना पड़ेगा। स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इज टू फॉलो नेचर, मीन्स नेचर को फॉलो करो। सो अभी तक हमने जितना देखा, अब उसके अकॉर्डिंग नेचुरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, मटीरियल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड, सुपर नेचुरलिज्म इज डिनाइड बाय नेचुरलिज्म, लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल एंड साइंस रिवील्स द मिस्टीरीज ऑफ नेचर। सो ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि जो सेंसेस हैं हमारी 5 सेंस ऑर्गन है, वो हमारी गेटवे ऑफ नॉलेज है, नॉलेज को एक्वायर करने का तरीका है। जो मटेरियल वर्ल्ड है वही हमारा रियल वर्ल्ड है। सुपर नेचुरलिज्म को डिनाई किया जाता है। जितने भी तरह के लॉज ऑफ नेचर हैं वो अनचेंजेबल हैं, मीन्स उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। और जितनी भी तरह की जो मिस्ट्रीज हैं नेचर की, उन्हें साइंस रिवील कर देता है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, मीन्स जो नेचुरलिज्म है वो किन प्रिंसिपल पर काम करता है? सबसे पहले है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। मीन्स जितनी भी सारी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। मीन्स बच्चों को ध्यान में रखकर हमें हर चीज, चाहे वो मेथड ऑफ टीचिंग हो, चाहे वो हमारे एम्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो, किसी भी तरह की टेक्निक्स हो, सभी हम चाइल्ड को देखकर ही बनाएं। सो नेचुरलिज्म गिव्स सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में जो अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म जो बच्चा होता है वो सेंट्रल पोजीशन में होता है। द चाइल्ड इज इन द फोर फ्रंट एंड ऑल द अदर थिंग्स सच एज टीचर, करिकुलम, बुक्स आर इन द बैकग्राउंड। तो इनके अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो सबसे पहले होता है, उसके बाद टीचर, करिकुलम, बुक्स ही उसके बैकग्राउंड में होती हैं। मीन्स ये जो सारी चीजें हैं हम वो बच्चे को देखकर उसे प्रोवाइड कर दिया करेंगे। सो फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, वी शुड प्रोवाइड फुल फ्रीडम ऑफ द फॉर द नेचुरल एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चे की प्राकृतिक और पूरे विकास के लिए हमें बच्चे को आजादी देनी चाहिए। ही मस्ट लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। जो बच्चा है खुद की गलतियों से ही सीखे। इट गिव्स emphasis ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस as senses are the gateway of knowledge। और ये emphasis करते हैं कि जितनी भी तरह की बच्चे की ट्रेनिंग होनी चाहिए वो सारी सेंसेस के जरिए होनी चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो सेंसेस हैं वो हमारी गेटवे ऑफ नॉलेज है। सो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। इंस्टिंक्ट्स एज बेसिस फॉर एजुकेशन। इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि सेंसरी मोटर्स हैं हमारे। नेचुरलिस्ट बिलीव्स दैट इट इज थ्रू एजुकेशन दैट चाइल्ड्स एनिमल बिहेवियर शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन बिहेवियर।
सो इनके अकॉर्डिंग क्या मानना है कि जो एजुकेशन ही एक जरिया है जिसके जरिए जो बच्चे का एक एनिमल बिहेवियर होता है उसको हम ह्यूमन बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाइल्ड्स हैप्पीनेस, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू चाइल्ड्स हैप्पीनेस इन द होल्ड एजुकेशन प्रोसेस। मतलब कि पूरे एजुकेशन प्रोसेस में हमें बच्चे की खुशी देखनी है कि बच्चा किस चीज में खुश है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी नीड्स क्या क्या है, उन सभी को ध्यान में रखकर हम बच्चे को प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आगे आगे ले चलेंगे। Negative education. The negative education consists of not in teaching the principles of virtue, but in guiding the heart against vice and minds against error. अब नेगेटिव एजुकेशन क्या है? जब हम बच्चों को ना देखकर हम अपनी तसल्ली के लिए मीन्स अपने हिसाब से चलेंगे, बच्चों की नीड्स और उसकी इंटरेस्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये सारी क्या है? नेगेटिव एजुकेशन है। इट अगेंस्ट बुकिश नॉलेज एंड वर्बलिज्म, और ये बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट हैं। सो अब हम बात करेंगे नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। इनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए? सो नेचुरलिस्टिक करिकुलम इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। मीन्स इनके अकॉर्डिंग जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो इंटरेस्ट और बच्चे की साइकोलॉजी पे होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। सो करिकुलम शुड ले एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट लाइफ, बट स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस इन द करिकुलम। तो जो इनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए? बच्चे की प्रेजेंट लाइफ पे बेस होना चाहिए और उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमारे करिकुलम में। करिकुलम शुड इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज एंड स्किल्स फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो करिकुलम में बहुत सारी तरह की ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, जिससे जो बच्चा है खुद सेल्फ एक्सप्रेस कर सके चीजों को। इन नेचुरलिस्टिक करिकुलम नो प्लेस इज गिवन टू ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स एंड रिलीजियस एजुकेशन। सो करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्टिक, इसमें किसी भी तरह की ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स और रिलीजियस एजुकेशन को प्लेस नहीं दिया गया है। करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। अब इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज। अर्लियर स्टेज में क्या है? सेंसरी ट्रेनिंग है, मीन्स जो सेंसेस हैं उनके थ्रू बच्चे को नॉलेज को एक्वायर किया जाएगा। लेटर स्टेज में सब्जेक्ट्स आर इंक्लूड इन द करिकुलम थ्रू एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशंस लाइक फिजिकल साइंसेस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, मैनुअल वर्क, ट्रेड, मॉरल एजुकेशन एक्सेट्रा। तो सेकेंड स्टेज में क्या है? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चा खुद करके सीखेगा। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि रिलेटेड हैं फिजिकल साइंस से, लैंग्वेज से, मैथमेटिक्स, मैनुअल वर्क, ट्रेड और मॉरल एजुकेशन। सो अब हम देखते हैं नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग हमारे टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग मीन्स बच्चा जो है वो खुद से करके सीखे। लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस मीन्स बच्चा जो है अपनी 5 सेंसेस का यूज कर सके और खुद के एक्सपीरियंस से सीख सके। एजुकेशन थ्रू सेंसेस, प्लेवे मेथड यूज करेंगे, एक्टिविटी मेथड, फ्रीडम टू द चाइल्ड, बच्चे को पूरी तरह से आज़ादी दे देना, ऑब्जर्वेशन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन मेथड्स, सेल्फ एफर्ट्स एंड को एजुकेशन। नेक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। सो जैसा कि हमने देखा कि बच्चे को फुल फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं। सो दे वांट टू गिव फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड। Nature by itself is a teacher that gives lesson of discipline to man. If the child makes a mistake, he will get punishment from nature itself. So इनके अकॉर्डिंग जो नेचर है वो खुद ही एक टीचर है जो बच्चों को हर एक लेसन सिखाती है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो वो जो पनिशमेंट है वो नेचर उसे खुद दे देता है। नो फिजिकल पनिशमेंट, इसमें किसी भी तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं की गई है। फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड, बच्चे को पूरी आज़ादी है। फ्री सोसाइटी। सो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए। सो लेट नेचर बी योर टीचर बाय विलियम्स वुड्सवर्थ। इनके अकॉर्डिंग जो नेचर होना चाहिए वही हमारा टीचर हो। टीचर एज अ प्रोटेक्टर, टीचर एज अ स्टेज सेटर, टीचर एज अ ऑब्जर्वर, टीचर्स रोल इज सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। तो जैसा कि इनका मानना है कि जो हमारा नेचर है वही हमारा पहला टीचर है, तो जो टीचर का रोल है वो सेकेंडरी है। टीचर एज अ गार्डनर मीन्स जैसे एक गार्डनर होता है वो अपने बगीचे में फूलों की देखभाल करता है, वैसे एक टीचर होता है वो अपने बच्चों की देखभाल करता है। सो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल कैसा होना चाहिए। द स्कूल इन्वायरमेंट शुड बी कंप्लीटली फ्री एंड फ्लेक्सिबल। इट शुड बी इन द लैप ऑफ नेचर
मीन्स जो स्कूल का इन्वायरमेंट होना चाहिए बिल्कुल ही फ्री और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मीन्स हम उसे टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। और ये कहाँ होना चाहिए? इन द लैप ऑफ नेचर, नो फिक्स टाइम टेबल। इसमें किसी भी तरह का टाइम टेबल जो है फिक्स ना हो। नो बाउंडेशन ऑफ एग्जामिनेशन, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन का जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो ना हो। नो प्रिविजन फॉर पनिशमेंट, जैसा कि हमने बात की, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होने चाहिए। इट शुड बी हेल्पफुल फॉर द फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अभी ये पूरी तरह से फ्री होना चाहिए और बच्चे की जो डेवलपमेंट हो वो नेचुरल हो। सो अब हम देखेंगे हमारी एजुकेशन सिस्टम में नेचुरलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल एंड प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, फ्रीडम टू द चाइल्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, ब्रॉड बेस्ड करिकुलम, साइंटिफिक स्टडी, instincts, impulses and emotion should be form the basis of all education for of the child। तो देखिए इतनी तरह की क्वालिटीज पढ़ने के बाद कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। हम उसको भी पढ़ लेना चाहिए और उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सो फर्स्ट क्या है? नेचुरलिज्म इग्नोर्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड कंसीडर्स द मटीरियल वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में हर तरह की डेवलपमेंट का होना जरूरी होता है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा ऊपर कि जो नेचुरलिज्म है वो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करता है, तो जो कि हमारी मटेरियल वर्ल्ड से काफी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमें इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। नो प्लेस टू रिलीजियस एजुकेशन, इन्होंने किसी भी तरह की रिलीजियस एजुकेशन की भी बात नहीं की। अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम टू द चाइल्ड, मतलब कि बच्चों को हद से ज्यादा फ्रीडम दे देना। टू मच एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट, अगेंस्ट बुकिश नॉलेज, मीन्स बुकिश नॉलेज के खिलाफ हैं। फेल टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर लाइफ चाइल्ड, मीन्स ये बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार इससे नहीं कर सकते हैं। मिनिमाइज द रोल ऑफ टीचर, मीन्स इन्होंने क्या कहा है कि हमें नेचर को ही टीचर मानना है। इस तरह से क्या है, जो टीचर है हमारे उनका इन्होंने रोल को बहुत ही कम कर दिया है। अनअपीलिंग प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बाय नेचर कॉन्सिक्वेंस, a teacher is an observer, a sympathetic guide and a helper in structuring experiences for the child।